हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग थोड़ा खास व्लॉग है बिकॉज इसमें मैं एक एमबीए के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस चीज़ में आई विल बी स्पीकिंग टू यू अबाउट। वो चीज़ है लैपटॉप। आपको एमबीए प्रोग्राम के लिए लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या आपको सोचना पड़ेगा जब आप एक लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, और क्या लैपटॉप आपके लिए सिर्फ आज के लिए ही नहीं बट एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। आपको शायद ये बात का ऑलरेडी होगा अंदाज़ा दैट मैं एक एमबीए हूँ फ्रॉम आईआईएम उदयपुर, और मैं अभी एक वर्केशन पे आया हूँ दुबई में। ये वीडियो इंग्लिश में होगा बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए स्टूडेंट्स और एमबीए एस्पिरेंट्स तक पहुँचे ताकि आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिल पाए। अब मैं अभी ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपने लिए दुबई में एक नया लैपटॉप खरीदने वाला हूँ, और इसलिए जो भी चीज़ें मैंने इवैल्यूएट करी अभी या फिर जब मैं एक एमबीए एस्पिरेंट था, जब मैं एमबीए में था, मैं वो सब चीज़ें आपके साथ आई विल वांट टू शेयर। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो पाए फॉर एनी एमबीए एस्पिरेंट, फॉर एनी एमबीए स्टूडेंट टू चूज कि कौन सा लैपटॉप उनके लिए होगा ठीक। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको समझनी होगी वो ये है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज। वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं जिन क्राइटेरियाज पे आप एक लैपटॉप को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया ऑब्वियसली है आपका बजट, दैट हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड टू स्पेंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली कि ठीक है जी, मेरे हिसाब से मैं लूँगा सिर्फ 60,000 तक का लैपटॉप या फिर मैं 1 लाख तक भी आई कैन गो। ये कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड हेंस यू नीड टू नो हाउ मच कैन यू स्पेंड। सेकेंड चीज़ है जो उससे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ और एक लैपटॉप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है। द प्रोसेसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लैपटॉप। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे एंगल्स से ये सब चीज़ें समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज़ आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड क्या क्या ऑपरेशंस अभी आप लैपटॉप के साथ करेंगे और क्या क्या ऑपरेशंस आपको करने चाहिए। मैं ये सब भी उसके अंदर आई विल बी इंक्लूडिंग। मैं आपसे प्रोसेसर के लिए आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट, एंड प्रोसेसर में आपको समझना ये होगा कि अभी आपके लैपटॉप के एमबीए में क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर एक एमबीए पर्सपेक्टिव से अगर आप जाएं एग्जैक्टली आपके ऑफिस एंगल से या फिर एमबीए एंगल से, यू नीड टू नो दैट ठीक है, 3 चीज़ें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। ये 3 सॉफ्टवेयर्स, एमएस ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स यू विल श्योरली यूटिलाइज। इसके साथ साथ हो सकता है यू माइट यूज अ फ्यू अदर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल आर, पाइथन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 4-5 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप ज़रूर अपने एमबीए में इस्तेमाल होंगे। इसके साथ साथ हो सकता है कि अगर आप थोड़े बहुत अगर आप क्रिएटिव हैं, यू माइट वांट टू यूज अ फ्यू वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल। तो वो सब बहुत एक स्पेशल यूज केस है, एंड मैं इस पे अभी आई विल टॉक टू यू कि क्या शायद आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नहीं। नाउ अगर आप अपने एग्जिस्टिंग यूज़ जो कि आपका एमबीए में होगा इस्तेमाल, जो भी अभी मैंने आपको कहा, उस हिसाब से अगर आप एक प्रोसेसर को इफ़ यू वांट टू इवैल्यूएट, तो इंटेल और एएमडी जो 2 फेमस ब्रांड्स हैं, उसमें इंटेल के अंदर अगर आप i5 भी लें, i5 इंटेल के अंदर i3, i5 एंड i7 आता है। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि आप अगर i5 भी लेते हैं उसमें भी आपका काम हो जाएगा। उसमें भी जो भी मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन करा, ये सब चीज़ें ये आप i5 के अंदर भी कर सकते हैं। सो क्या यू शुड ओनली स्टिक टू एन i5 या फिर यू शुड गो फॉर एन i7? सवाल अब ये है। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या अदर ऑपरेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने एमबीए के अंदर। मैं अपने हर वीडियो के अंदर आई टॉक अबाउट हाउ एमबीएज नीड टू बिकम क्रिएटर्स। अगर आपको अपने एमबीए का पूर्ण इस्तेमाल करना है और बेस्ट इम्पैक्ट निकालना है,
यू शुड हैव अ ब्लॉग, यू शुड हैव अ व्लॉग, जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं उसके ऊपर यू शुड क्रिएट आर्टिकल्स एंड यू शुड क्रिएट वीडियोस। इसका अर्थ ये है कि शायद इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और फोटोशॉप टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स की इस्तेमाल करने की नीड हो सकती है। अगर आप ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और फोटोशॉप वाले सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, फिर भी आपके लिए i5 बहुत है। अगर आप चाहते हैं तो आप i7 पे भी अपग्रेड कर सकते हैं। मगर अगर आप वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में हैं तो शायद प्रोसेसर का फ़र्क ना हो, मगर इसके आगे जो मैं सब आपको आई विल एक्सप्लेन टू यू, शायद उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे थोड़ा फ़र्क हो जाएगा कि आप किस किस्म का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म का लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए। ऑल्सो इफ आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट विच प्रोसेसर यू नीड टू गो, वेदर यू शुड गो फॉर इंटेल और AMD, one very simple thing I can advise you is that you can go for either of them. I've used both of them. Both of them are good. You don't even feel like कि आपने Intel इस्तेमाल करा है कि AMD इस्तेमाल करा है। सिर्फ अंतर ये है कि Intel के अंदर होता है i3, i5, i7 और AMD के अंदर जो अभी आखिरी आया हुआ है वो है Ryzen 7। तो इसमें से जो भी लेटेस्ट है वो आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, थर्ड चीज़ विच यू नीड टू इवेलुएट इज रैम। अब रैम इम्पॉर्टेंट है, रैम के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल क्या होंगे। रैम से आपकी लैपटॉप की स्पीड डिपेंड करेगी एंड आप कितने ऑपरेशंस कर पा रहे हैं उस लैपटॉप के ऊपर, क्या क्या ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, वो भी सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। नाउ इफ़ आई वर टू स्पीक टू यू अबाउट द रैम, आपके लैपटॉप की रैम 4 GB भी हो सकती है, 8 GB भी हो सकती है, 16 GB भी हो सकती है और उससे ऊपर भी हो सकती है। बट कितने रैम की आपको वाकई में ज़रूरत है? आपका लैपटॉप एटलीस्ट 8 GB रैम तो होना चाहिए। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ बिकॉज आपके MBA में जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर शायद आपको यूज़ करने हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल R, Python, उसके लिए एटलीस्ट 8 GB का लैपटॉप होना ज़रूरी है, तब जाके वो ऑपरेशंस फास्ट हो पाएंगे एंड आपका लैपटॉप हैंग भी नहीं करेगा। मगर अगर आपको वीडियो एडिटिंग और वैसे क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स भी आपको इस्तेमाल करने हैं, देन उसके लिए योर रैम शुड बी एटलीस्ट 16 GB। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो एडिटिंग और ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, देन विदाउट अ डाउट गो फॉर अ लैपटॉप विच इज 16 GB। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके सॉफ्टवेयर्स विल स्टार्ट टू हैंग, योर लैपटॉप विल स्टार्ट टू get slower and slower, and also your experience to do various things on your laptop is going to be horrible. So I hope you have understood that what sort of a laptop you should have in terms of the RAM. Okay, so just to give you an idea of that what is the kind of laptop which I use and what is the kind of laptop which I used to have in my MBA is the same one. I will just now show it to you so that you have an exact idea of which one I use. So here is the laptop which I use. It is a Dell Inspiron 7570, as you can see here. This laptop I purchased in 2018, which was towards the end of my first year of MBA at IIM Udaipur. एंड 2018 में भी जब मैं MBA में भी था, तब भी मैंने उस समय के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म का लैपटॉप खरीदा था। एज यू कैन सी ओवर हेयर, माई डिवाइस वॉज i7 एंड इसमें जो रैम है वो है 16 GB का रैम। Now as you know, I use a lot of video editing software. Since I am a creator, I have a blog, I need to have a very high-end sort of a laptop which will help me do all of the things. If I were to speak to you about the storage, which is my fourth point which I will be speaking to you about, then let me show it to you over here. Laptop में combined storage है 1 TB का storage, which is a lot. So from that, I hope you have understood that what is the kind of a laptop which I used to use when I was an MBA student, and hence even if I'm advising you that you should go for a good high grade sort of laptop, I can advise you that since I myself use a laptop of that sort. Now from there, the fourth thing which you really need to focus on is the storage, which I have shown you about. Now when you are evaluating the storage, most of the laptops have SSD storage. आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि SSD होता क्या है. All you need to know is that SSD और
SSD दो टाइप की स्टोरेज होती हैं। SSD इज अ वेरी फास्ट स्टोरेज विच मीन्स दैट अगर आपके लैपटॉप में अगर SSD स्टोरेज है तो उसमें से फाइल्स का रिट्रीवल और सेविंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एंड हेंस योर इंटायर एक्सपीरियंस टू यूज द लैपटॉप इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड SSD होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब whenever you go to evaluate any laptop, you will see that SSD storage, it starts from as low as 256 GB of SSD and it can go to as high as 1 TB of SSD। 1 TB से ज़्यादा के लैपटॉप्स ना तो आते हैं और ना ही आपको उसकी ज़रूरत है। अब समझना ये है दैट कम से कम आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें SSD कम से कम 5112 GB हो। सो SSD is at 256, 5112 and 1 TB and hence at least you should go for a 5112 GB of SSD। ये बहुत important है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, it is important that your laptop should have enough storage in it because when you are doing MBA, when you are doing a lot of assignments and मैं अपने हर वीडियो में अपनी कम्युनिटी के अंदर भी आई ऑलवेज से दैट यू शुड डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू फ्रीलांसिंग, प्लीज़ डू फ्रीलांसिंग। इसीलिए उन सब में आप इतना ज़्यादा फाइल्स आपके पास हो जाएंगी इकट्ठा, बीट टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, एनी काइंड ऑफ फाइल्स दैट उसके लिए यू नीड द स्टोरेज। येस, यू कैन परचेज ऑनलाइन स्टोरेज एज वेल, यू कैन हैव ऑनलाइन फ्री स्टोरेज एज वेल, बट अगर आपके लैपटॉप में कम स्टोरेज है तो समझना आपको ये होगा कि उससे आपके लैपटॉप की स्पीड भी स्लो हो जाएगी क्योंकि योर लैपटॉप ऑल्सो नीड्स सम स्पेस टू डू इट्स ऑपरेशंस। तो अगर आपने 256 GB स्पेस का अगर लैपटॉप लिया है, टू नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट वो सारा स्पेस इज व्हाट यू विल हैव। नो, अ लॉट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द लैपटॉप टू डू इट्स ओन ऑपरेशन एंड एज योर laptop would reach 100% of its storage space, your laptop will keep on going slower, hence have enough space. I have already shown you that the kind of machine which I have, it has got 1 TB of space. Frankly, because मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं जब अपना MBA स्टूडेंट भी था उस समय भी आई यूज्ड टू हैव अ ब्लॉग, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग, उस समय भी मेरे लिए 1 TB was not enough and I had to use external storage। तो आप तो प्लीज़ कम से कम 5112 GB तो ज़रूर लें। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है which I would want to show you। Now from my house in Dubai, it's right now around 5 o'clock in the evening and there is a lot of fog over here. I don't know why, so let's just see this fog। ये देखिए, आइडियली पूरा वो व्यू आपको बहुत अच्छे से you can see that, but अभी बहुत fog है, I don't know why, and just lots of fog। So anyways, I'll explain to you the fifth point। Now from the fifth point is लैपटॉप किस ब्रांड का लें। ब्रांड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं है वैसे, 4-5 ब्रांड्स हैं। वन इज डेल, HP, लेनोवो, एसर, एसुस। किस ब्रांड का लें, क्या लैपटॉप लें? एज यू वुड नो, प्राइमरी दो सबसे फेमस वाले जो हैं वो है डेल एंड HP। देन उसके अलावा और जो हैं ब्रांड्स वो है फॉर एग्जांपल लेनोवो एंड एसर विच आर ऑल्सो ग्रेट ब्रांड्स। नाउ मैंने हमेशा या तो डेल या HP ही इस्तेमाल करा है। जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था, माई फर्स्ट लैपटॉप वॉज फ्रॉम HP and I had a great experience with it। Then from there जब मैं अपने MBA में आया, then my second one which I just now showed you was a laptop from Dell। With this laptop I've not had a very good experience because of the quality of its hardware। you would be surprised that this one laptop of mine has broken down twice from its hinge, twice, and I had to spend a bomb to get it repaired। So my experience of using a Dell laptop has not been great at all। I was just explaining you, ये यहाँ से these are the hinges, यहाँ से from this same hinge my laptop has broken twice from here, and hence my experience with Dell has been very average। So whenever you are evaluating any brand, you need to know कि हर brand के अंदर भी
there are various lines of product. For example, if I were to speak to you about Dell के अंदर एक series of laptop है, उसका है नाम Inspiron. जब आप Inspiron से आगे if you were to go, तब उसमें आता है XPS laptop. तो ये दो उसके अंदर options होते हैं. Whereas if the same thing, if I were to speak to you about the HP, then HP, it starts from Pavilion laptops. From there it would go up to NV laptops, and the most premium HP laptop is called the Spectre series. So ये तीन laptops हैं, and even if I were to speak to you in a Acer, in a Lenovo, you will see that there are such lines of product in each of them, where they have a lowest most line and they have a very high quality line as well. So if I were to advise you from my experience which one to go for, I have a sweet spot towards HP, because HP have very strong laptops. HP has a much wider variety, and one more thing which is there, which I will be speaking to you in the next point, which is very important for me, and hence for me HP is a great choice to go for. So I would say that it is HP. However, for you, how will you evaluate it? Now, as I've explained to you that up till the first 5 things, if you compare a laptop with the exactly same specs, which means, say for example, Intel i5 with the same amount of RAM, with the same amount of storage, you will see that a laptop with the same specs in HP or in Dell would be slightly more expensive than a laptop of the same specs in an Acer, Asus or any other brand out there. So if you are somebody who's saying that no, I want to find my cheapest value option, I mean a laptop which has the good highest specs and is very economical for me, then probably you should look apart from HP and Dell, and you will find some great options with the exact same specs but not so expensive. So you will have those other brands where you can go to. ये पूरा व्लॉग मैंने अपने रूम के अंदर ही शूट कर लिया है. इट्स सो सरप्राइजिंग. मैं दूसरे शहर, दूसरे कंट्री में आया हूँ, बट पूरा व्लॉग मैंने अपने कमरे में शूट कर लिया है. बट येस, आई एम गोइंग टू परचेज माई लैपटॉप, एंड जब मैं वो लैपटॉप परचेज करने के लिए जाऊँगा, देन आई विल शो यू अराउंड दैट विच लैपटॉप विल आई गो फॉर. सो दैट व्लॉग आई विल शूट आउटसाइड. सो लोकेशन चेंज के लिए वॉशरूम चलते हैं. Okay, change of the location, and now we are in the washroom. Now the second last point is about whether the laptop is a touch screen or not. Well, most of the laptops which are out there, they are touch screen, and hence I would advise you that you should also go for a laptop which has touch in it. It is the only way that you can have a good new age high-end sort of a laptop. Then another very important thing is that a lot of जितने भी ये वाले laptops हैं which have a touch screen, they also have a stylus, which is basically a pen with which you can scribble on your screen. You need to be careful that जो भी laptop आप लें उसके साथ ही वो स्टाइलिस आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना हो सकता है that you might have to purchase the stylus separately, which you should avoid. Now, when I was scouting the entire scene for the laptops which I have to have, one thing which I was informed is that in Dell you will not have a stylus along with the laptop. So hence, if you are somebody who's interested to purchase a laptop which has a stylus in it, then probably Dell might not be an option for you, because if you were to have its stylus, it will be expensive. Hence you can stay away from that brand altogether. One more thing that why you should ideally have a stylus is this thing that I always advise MBA students, that you should become creators, you should teach, you should write a blog, you should have your own programs, courses, etc. and all of those things. And if you want to do all of those things, then you should have a stylus with the help of which you can teach, you can create, you can write, you can sketch, you can brainstorm. Hence, for an MBA student who has to brainstorm and actually fast and you have to be very creative and all of those things, आप एक ऐसा लैपटॉप लें जिसमें ज़रूर एक स्टाइलिस हो, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, प्राइस में बड़ी सिंपल सी चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू प्रॉबेबली चेंज द वे यू थिंक। प्राइस की अगर मैं इफ आई वर टू एक्सप्लेन यू अबाउट प्राइस, आई वुड सिंपली से दैट इंटेल वर्सेस AMD, फर्स्ट चीज जो मेरा फर्स्ट भी था, आई थिंक विच आई हैड एक्सप्लेन टू यू। नाउ यू विल फाइंड दैट सेम स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप विद अ AMD प्रोसेसर विड बी स्लाइटली मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अ सेम स्पेसिफिकेशंस का सिस्टम विच हैज इंटेल इन इट। मतलब AMD प्रोसेसर वाला जो लैपटॉप होगा इट विल बी चीपर। तो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू सेव मनी, देन वन एडवाइस इज दैट आप AMD में यू कैन ऑल्सो स्काउट। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है दैट AMD में ऑप्शंस नहीं मिलते इतने जो कि आपको यू विल फाइंड इन दी इंटेल लैपटॉप, बट स्टिल AMD हैज़ अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस। एंड हो सकता है जो लैपटॉप मैं अभी यहाँ से लूँगा दुबई से, इट माइट ऑल्सो बी अ AMD सिस्टम। तो फर्स्ट चीज़ ये है, फर्स्ट एडवाइस है दैट हाउ डू यू सेव बाय गोइंग फॉर AMD। सेकेंड चीज़ है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, दैट सेम स्पेक्स का लैपटॉप अगर आप HP और Dell में लेंगे, it will be slightly more expensive as compared to a laptop which you would go for say in an Acer, Asus, etc. So again, one more hack for you to save money is to go for the other one. The third thing is, और ये बहुत छोटी सी एक वो है एस्पेक्ट है विच यू शुड अंडरस्टैंड, जब आप लैपटॉप लें प्लीज इंश्योर उसके अंदर विंडोज एंड MS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। अगर वो नहीं होगा इंस्टॉल्ड तो यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट विच यू शुड avoid. So these are some of the things about how much you should pay, or sorry, that how do you find a laptop which is slightly on the economical end. Now one more thing, one simple piece of advice which is my last point, which is about how you should think about purchasing it, how should you think about it from the long term. Okay, the last point which I want to explain to you, I will explain to you with this particular view. I am right now in Dubai and hence for just a change I am showing you this view, and probably this view will also inspire you to be aligned with the last point which I am trying to say to you, and this last point is very important for you to buy. आप इसको समझें ऐसे, आप लैपटॉप एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए खरीदते हैं। आप जब भी एक लैपटॉप खरीदते हैं वो कभी भी ये नहीं होता है तो ठीक है मैं सिर्फ MBA के 2 साल के लिए मतलब मेरे पास ये लैपटॉप होगा फिर नहीं करना है मुझे काम। इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, आपका लैपटॉप का इस्तेमाल इंक्रीज होता रहता है। ज़रूरी ये है कि मेरी हमेशा से एडवाइस रही है जो कि मैं फिर से आई एम सेइंग टू यूज दैट, आप जब भी अपने MBA में हैं यू शुड ऑलवेज लुक टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू शुड फ्रीलांस, यू शुड create content so that you can build a brand for yourself and so that you can get a vacation of exactly this same sort which I have over here. I mean, I have been able to come here and live here because I started my blog when I was in my MBA and I used to do a lot of freelancing. I built my brand, I built my own startup around it, and that is why I am here. So that is what you need to understand कि लैपटॉप एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बहुत लोग समझते हैं कि ये 2 साल के लिए है, फिर तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम होंगे वहाँ पे वी विल हैव अ लैपटॉप देयर, बट नहीं। प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड लैपटॉप। आई हैव सीन दैट देयर आर a lot of people out there who say that but laptop i3 ले लेते हैं, i5 ले लेते हैं, क्यों लेना है महंगा, कम से कम क्या मिल जाएगा कम से कम। आप मत सोचिए ऐसा, प्लीज़ इन्वेस्ट इन द हाईएस्ट स्पेक्स यू कैन। इफ़ यू वर टू स्पीक मी, आई जस्ट showed you my this thing, मैंने 2018 जब था उस समय के हिसाब से सबसे हाईएस्ट स्पेक्स जो थे वो लिए थे, which was an i7 which was a 1 TB of storage space, which was a 16 GB of the RAM, the highest of them all. मैंने ये सब सिर्फ इसलिए लिया so that my experience to use that and the kind of things which I can do is going to be good, and so that I can use that laptop for the next 4-5 years. It's not that कि 1-2 साल में करके ख़त्म कर दिया. You know what you will actually experience is that if you're not investing on a good this thing, then you will actually end up spending much higher, because then probably by the end of the 1 or 2 or even 3 years you might feel that
ये तो सिस्टम तो मैं चल ही नहीं रहा, इट्स वेरी स्लो एंड यू नो आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, एंड देन यूल बी लाइक ओ आई हैव टू अपग्रेड. So avoid all of that thing. Please invest in the highest you can. Now this was the end of my entire advice to you, and I would be explaining to you in the next vlog that which laptop do I finally purchase and the options which I have in front of me. That okay, I'll just inform you my options, that I am evaluating in only HP, as simple as that, and as I have explained, I always go for the highest end. So what I'm evaluating is either a HP Spectre, which if you check online, it starts from 1.2 lakh and it goes up to around 2 lakh as well as apart from that I am evaluating HP Envy, and it is a laptop which has a AMD processor in it, and the only reason why I am evaluating it is because AMD Ryzen 7 has 8 cores in it, which simply means that my experience to do a lot of things which I do is going to be supremely fast if I go for that. So I'm evaluating in these two, and I'll be out in the stores trying to purchase one of them. So tomorrow when I head out to the stores, you will get to see what all I choose and what do I finally purchase. I will reveal it to you in the next vlog, or maybe in the one after that, I don't know. So see you then, and I hope you are able to choose the laptop which you need for your MBA program. And do subscribe to the channel for you to get more ideas and advice about your MBA program. Thanks a lot. Signing off from Dubai.